Assalamualaikum and what's up guys, hopefully you all are doing good. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so that it might help them as well. So guys, इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं एरिथीमा नोडोज़म, ठीक है। अब एरिथीमा नोडोज़म बेसिकली क्या है, इसमें आपको ना पेनफुल एरिथमेटस नोड्यूल्स नज़र आते हैं ऑन द लोअर लेग्स, ठीक है, या कभी कभी आपको फोर आर्म्स पे भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि ये जो पेनफुल एरिथमेटस नोड्यूल्स हैं ये अल्सरेट नहीं करते, ये खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं और ये सिर्फ अबाउट 6 वीक्स तक रहते हैं एंड देन दीज आर सेल्फ लिमिटिंग, ये खुद ही ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, बिकॉज दीज आर पेनफुल एरिथमेटस नोड्यूल्स, तो ये पेल्पेशन पे बहुत ज़्यादा टेंडर होते हैं, ठीक है। दे आर एक्सट्रीमली टेंडर ऑन पेल्पेशन, ठीक है। मैंने आपको बताया कि लोअर लेग्स और कभी कभी फोर आर्म्स पे भी देखने को मिल सकता है। अब आपने याद रखना है कि इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो क्या है, वो है पेनिकुलाइटिस, ठीक है। पेनिकुलाइटिस का मतलब होता है कि अगर आपकी डर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको आप कहते हैं दिस इज़ पेनिकुलाइटिस। तो अगर किसी पेशेंट को पेनिकुलाइटिस है तो उसकी वजह से एरिथीमा नोडोज़म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अदर दैन पेनिकुलाइटिस कुछ और भी एसोसिएशंस हैं एरिथीमा नोडोज़म की। 20% जो केसेस है ना दे आर इडियोपैथिक, ठीक है। मतलब एरिथीमा नोडोज़म की 20% केसेस का कॉज अननोन है, लेकिन बाकी जो मोस्ट कॉमन कॉज की मैंने आपको जो बताया है दैट इज़ पेनिकुलाइटिस। और इसके अलावा कुछ और एसोसिएशंस है जिसमें इन्फेक्शंस आ सकते हैं एंड मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस जो हैं वो कॉज करवाती हैं ये एरिथीमा नोडोज़म, ठीक है। अब हमारे पास मैंने आपको बताया स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से एरिथीमा नोडोज़म हो सकता है। सो स्ट्रेप्टोकोकल आपको पता है जो इन्फेक्शंस हैं दे आर मोस्टली ड्यू टू सोर थ्रोट, ठीक है। सो आपको पता है कि सोर थ्रोट की जो कॉज है मोस्टली दैट इज़ स्ट्रेप्टोकोकाई, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस होते हैं दैट कैन कॉज एरिथीमा नोडोज़म, ठीक है। अब हमारे पास कुछ और भी बैक्टीरिया है जिसमें माइकोप्लाज्मा है, क्लैमिडिया है, दे कैन ऑल्सो कॉज एरिथीमा नोडोज़म। देन कुछ ड्रग्स होती हैं जिसमें आपके पास सल्फोनामाइड्स आ जाते हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आ जाती हैं, ठीक है। ये सारी भी आपके पास एरिथीमा नोडोज़म करवा सकती है। देन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के साथ अगर पेशेंट सफ़र कर रहा है तो उसमें भी एरिथीमा नोडोज़म हो सकता है, या अगर कोई पेशेंट सार्कोइडोसिस के साथ है या बेसिक्स डिजीज़ का पेशेंट है या ट्यूबरक्लोसिस लेप्रोसी का पेशेंट है या अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसमें भी आपको एरिथीमा नोडोज़म मिल सकता है, ठीक है। देन अगर समवन इज़ सफरिंग फ्रॉम डीप माइकोसिस यानी कॉक्सीडायोडोमाइकोसिस, देन इवन देन एरिथीमा नोडोज़म कैन बी सीन, ठीक है। या अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है, कैट स्क्रैच फीवर है पेशेंट को, तो उसमें भी आपको एरिथीमा नोडोज़म देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि एरिथीमा नोडोज़म इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन फीमेल्स, यानी फीमेल्स में प्रीडोमिनेंटली इट इज़ सेम, ठीक है। अब इसमें मोस्टली पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करता है, पेनफुल एरिथमेटस नोड्यूल्स तो आपको नजर आएंगे और लोअर लेग्स या समटाइम्स फोर आर्म्स पे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पेशेंट जो है ये प्रेजेंट्स ऑन फीवर, चिल्स, मलेज एंड ल्यूकोसाइटोसिस के साथ भी पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि ये जो पेनफुल एरिथमेटस नोड्यूल्स है ना दीज आर बेसिकली मल्टीपल रेज्ड एलिवेटेड नोड्यूल्स, ठीक है। और टिपिकली ये आपको जो लोअर लेग्स में जो एंटीरियर सरफेस होती है ना टिबिया की, वहाँ पे नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। अब हम किस तरह से पेशेंट को इन्वेस्टिगेट कराएंगे, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, ठीक है। सो इन्वेस्टिगेशन में हम CBC ESR CRP करवा सकते हैं, ठीक है। और ये जो ब्लड टेस्ट है इन पर आपको ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। देन इसके अलावा आप इंटरफेरॉन गैमा रिलीज ऐसे जो है वो करवा सकते हैं, ठीक है। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करवा सकते हैं टू रूल आउट ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। एंड आप प्रेगनेंसी टेस्ट करवा सकते हैं फीमेल्स में, ठीक है। देन आप कुछ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की स्क्रीनिंग करवा सकते हैं, ठीक है। और आप क्या करवा सकते हैं, और आप चेस्ट रेडियोग्राफ्स करवा सकते हैं कि ताकि आप देख सकें कि पेशेंट को सार्कोइडोसिस तो नहीं है या TB या कोई और डिजीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से एरिथीमा नोडोज़म हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस की वजह से भी आपके पास एरिथीमा नोडोज़म हो सकता है, तो उसके लिए आप फिर ASO टाइटर्स जो है वो पेशेंट के चेक कर सकते हैं, ठीक है। ताकि आप डिटर्मिन कर सकें कि क्या पेशेंट को रिसेंटली कोई स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन तो नहीं था, ठीक है। और बस इस तरह से ना अपने पेशेंट को इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट आप
ट्रीटमेंट में सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है ये जो नोड्यूल्स हैं दीज आर वेरी पेनफुल, ठीक है, और इवन पेल्पेशन में भी दे आर एक्सट्रीमली टेंडर, तो आपने पेशेंट की पेन रिलीव करनी है बाय गिविंग NSAIDs, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने पेशेंट को NSAIDs दे देनी है। देन आपने क्या करना है कि आपने लाइट कॉम्प्रेशन बैंडेजिंग करनी है पेशेंट की, और आपने पेशेंट को बेड रेस्ट का कहना है, ठीक है। इसके अलावा आपने उसको कहना है कि वो अपना लेग एलिवेट रखे, ठीक है, और आप पेशेंट का जो भी अंडरलाइंग डिजीज़ उसकी कॉज बनी हुई है, ठीक है, उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंट केसेस हैं एरिथेमा नोडुलम के, तो उनको आप ट्रीट करेंगे बाय गिविंग डैप्सोन, कॉलकिसीन या प्रेडनिसोलोन, ठीक है। इसके अलावा आपने याद रखना है कि अगर पेशेंट जो है वो सिम्प्टोमेटिक थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो उस केस में आपने जो है वो देना है पेशेंट को पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।